इस लेक्चर में हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि इसने अभी कुछ गाइडलाइंस बनाई थी। ये देखो, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो खुद अपने रूल्स वगैरह गाइडलाइंस जारी कर सकती है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी मिनिस्ट्री के अंडर काम नहीं करती है, डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू है पार्लियामेंट। तो ये इसके देखते हैं जी क्या रूल्स बनाए इसने। अभी सीवीसी बोलते हैं जी शॉर्टकट में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसने कुछ गाइडलाइंस जारी की किसके रिगार्डिंग, कि जो विजिलेंस ये कमिश्नर होते हैं, ये इनकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। जो भी ऑफिसर होते हैं विजिलेंस के, विजिलेंस का मतलब होता है जी एक तरह से निगरानी करना, जांच करना। इन ऑफिसर की कैसे पोस्टिंग होगी, कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो इनका टेरियर डिफाइन क्या है कि 3 साल के बाद इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, कि एक प्लेस में ये सिर्फ 3 साल काम करेंगे। मान लो जी अभी दिल्ली में काम कर रहे हैं तो 3 साल करेंगे, फिर उसमें दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरी जगह जाना पड़ेगा उन्हें। वहाँ पे एक प्लेस में, एक ही प्लेस में 3 साल तक काम करेंगे, 3 ईयर तक। फिर दूसरे प्लेस में किसी और जगह पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, पोस्टिंग करी जाएगी। ये 3 प्रिंसिपल एक्टर हैं जी, जो नेशनल लेवल पे करप्शन के अगेंस्ट काम करते हैं। मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ देख, जो भ्रष्टाचार के जितने भी केस होते हैं जी करप्शन के, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसी 3 संस्थाएं हैं नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे। एक तो जी सीवीसी हो गया अपना, एक लोकपाल और एक सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जी 3 संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती हैं नेशनल लेवल पे करप्शन के अगेंस्ट। और करप्शन तो आप जानते हो ना, भ्रष्टाचार की डेफिनेशन क्या है। जब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो जी, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, वो क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट में ना काम करते हो, उस ऑफिस को अपने पर्सनल इंटरेस्ट में यूज ले। मान लो जी कोई ब्राइब ले जी, किसी से ब्राइब ले, रिश्वत ले। ब्राइब का मतलब है जी रिश्वत ले किसी से और फिर काम करे, तो अपने पर्सनल यूज के लिए काम करे। या फिर गवर्नमेंट का मान लो पैसा अलोकेट हुआ है जी, कोई मनी दी गवर्नमेंट ने किसी प्रोजेक्ट के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, और किसी ऑफिसर ने वो उस प्रोजेक्ट में नहीं लगाई। मान लो 5,000 करोड़ रुपए अलोकेट हुए कि सबके घरों में पानी पहुंचाना है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। तो उसने 5,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ अपने लिए डाइवर्ट कर दिया और पता भी नहीं चला। तो ये हो गया जी करप्शन, जो अपने यूज के लिए काम करें। तो समझ आ गया होगा आपको। इसने गाइडलाइंस क्या दिए हैं जी अभी सीवीसी ने, ये देखेंगे। उसके बाद हम सीवीसी का स्ट्रक्चर देखेंगे, सीवीसी है क्या, सारा डिटेल से। अभी जो गाइडलाइंस दिए ये कहा है कि किसी भी पर्सनल का मतलब होता है जी कर्मचारी, जो कोई काम करता है, मान लो प्राइवेट में करता हो या गवर्नमेंट सर्विस में करता हो, सारे पर्सनल है कर्मचारी। तो अभी बात हो रही है विजिलेंस ऑफिसर हैं जो इसमें सीवीसी के। तो उनका टेन्योर कितना होगा एक जगह पे, 3 ईयर्स ओनली। सिर्फ वो 3 साल तक एक जगह पे काम करेंगे, फिर उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी जी। लेकिन वो 3 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन डिफरेंट प्लेस पे होगी जी एक्सटेंड, दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र कर देंगे। और अभी जो मान लो जी जिन्हें 5 साल से ज़्यादा काम करते हो गए हैं एक जगह पे, उन्हें टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब उनका ट्रांसफ़र सबसे पहले किया जाएगा अभी फ़िलहाल। और इसमें कंपलसरी कूलिंग ऑफ पीरियड रखा गया है। ये कंपलसरी वर्ड याद रखना है जी, यूपीएससी ऐसे ही पूछता है प्रीलिम में देखे। ये बिल्कुल कंपलसरी है, अनिवार्य है कि कूलिंग ऑफ पीरियड 3 ईयर होना चाहिए। ये इसका क्या मतलब है, मान लो एक अधिकारी, अभी ये ए अधिकारी है, ये एक प्लेस पे काम करता है, यहाँ पे एक्स प्लेस पे, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जी इस ए को ही वाई प्लेस पे। तो ये जब ट्रांसफ़र किया है तो कम से कम ये 3 साल काम करेगा यहाँ। मतलब 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है कंपलसरी। इसकी अगर कोई पोस्टिंग होगी, ट्रांसफ़र होगा, 3 साल के बाद ही होगा डिफरेंट प्लेस पे। तो ये इसमें कूलिंग ऑफ पीरियड का भी इसमें प्रावधान है, ये भी याद रखना है। और मान लो जी किसी का, मान लो किसी ने 3 साल तो मैक्सिमम है, उसका 2 साल में भी कर सकते हैं ट्रांसफ़र। जैसे मान लो अभी 2 साल काम किया जी एक प्लेस पे, तो उसका कर दिया, लेकिन फिर कूलिंग ऑफ पीरियड 3 साल का होगा। तो एक जगह पे मान लो किसी का 4 साल कर चुका है काम, समझे, यहाँ पे 4 ईयर कर चुका है जी, 4 ईयर। अभी मान लो किसी ने 4 साल काम कर चुका है और अब इसे ट्रांसफ़र कर दिया डिफरेंट प्लेस पे। तो अब इसका ये 4 साल और यहाँ पे 2 साल, ये मैक्सिमम 6 ईयर होगा जी एक प्लेस पे, फिर इसका ट्रांसफ़र होगा। तो ये भी इसमें प्रोविज़न है जी कुछ। तो ये प्रोविज़न क्या है, ये हमें देख ली हमने। अब इसके रीज़न जी, क्यों ये प्रोविज़न क्यों लाई गई, गाइडलाइंस क्यों जारी की सीवीसी ने, वो इसलिए कि कोई भी मान लो पर्सनल एक प्लेस पे जब काम करते हैं ऑफिशियल, तो क्या होता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो डाइवर्ट हो जाता है, मतलब डाइवर्ट हो जाता है दूसरी जगह पे, और अननेसेसरी कंप्लेंट आती है उनके खिलाफ और एलिगेशन लगते हैं, मतलब करप्शन के एलिगेशन लगते हैं जी। एलिगेशन का मतलब है आरोप, या दूसरे से कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या है, नेक्सस क्रिएट कर लिया। नेक्सस मतलब एक दूसरे ग्रुप से क्या है, उन्होंने जानकारी बढ़ा ली और मान लो कोई और करप्शन के चार्ज लग सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने ये सीवीसी ने ये गाइडलाइंस जारी की, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जी ओपननेस, पारदर्शिता, कि करप्शन के कोई केस देखने को ना मिले, ऑब्जेक्टिविटी हो जी, और यूनिफॉर्मिटी हो इन अप्रोच। इस वजह से ये गाइडलाइंस जारी की। अब ये सीवीसी क्या जी, कब आई, क्या पूरा बैकग्राउंड देखते हैं इसका। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये क्या है जी, अपेक्स बॉडी है, विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री का। ये
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जी, ये क्या क्या काम करती है, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिव्यूइंग और रिफॉर्मिंग द विजिलेंस वर्क। विजिलेंस वर्क के बारे में सारे काम करती है। विजिलेंस का मतलब है जी एक तरह से निगरानी। ये करप्शन के चार्जेस वगैरह देखती है जी, कोई कंप्लेंट आई है करप्शन के खिलाफ, उस पर इन्वेस्टिगेशन कराती है, जांच कराती है। ये कब बनी थी जी सीवीसी, ये 1964 में बनाई गई थी। किसकी रिकमेंडेशन पे, रिकमेंडेशन का मतलब है जी सिफारिश, सजेशन, एडवाइस, किसने दी, ये दिया जी के संथानम कमेटी बैठी थी, इस पे इसने दी थी। उसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार को कैसे बचाया जाए, कैसे बचा जाए, उस पर एक कमेटी बैठी थी जिसको हेड किया था, अध्यक्ष थे के संथानम। उस कमेटी को इनके नाम से भी जाना जाता है, के संथानम कमेटी। इन्होंने रिकमेंड किया था कि ऐसी सीवीसी नाम की संस्था बनाई जाए, तो 1964 में बना दी। तब ये बनी थी तो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, जैसे नीति आयोग है। नीति आयोग क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कोई एक्ट से नहीं बनी और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई प्रोविजन है। ऐसे सीवीसी का ना कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था, ना ही कोई एक्ट बनाया, लेकिन बाद में एक्ट बना दिया गया जी 2003 में। 2003 में सीवीसी एक्ट पास किया और इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया, मतलब एक सांविधिक संस्था बना दीजिए। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है सीवीसी, फिलहाल स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी एक्ट से बनी है तो सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी, और किसी कॉन्स्टिट्यूशन से बनती है, जैसे फाइनेंस कमीशन बनता है जी कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक संस्था है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जी, कोई मिनिस्ट्री के अंडर काम नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर काम करती है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल है ओनली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी है ये। और ये अपनी रिपोर्ट देती है जी किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट देती है। ये फंक्शन कैसे करती है जी, फंक्शन करती है, मान लो कोई करप्शन के चार्ज आए हैं जी इस एक्ट के थ्रू, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसमें किसी के खिलाफ चार्जेस लगे हैं जी, केस दर्ज हुआ है इसके खिलाफ, किसी पर्सन के खिलाफ, तो उसके चार्ज देखता है जी ये सीवीसी। और ये सुप्रिंटेंडेंस का काम करती है किसके ऊपर, सीबीआई के ऊपर। सीबीआई ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोला जाता था सीबीआई को पहले, तो इसके ऊपर ये सुप्रिंटेंडेंस का काम करती है, मतलब इसके ऊपर पावर एक्सरसाइज करती है सीबीआई से, इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराती है, खुद की इसकी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच नहीं है। सीवीसी क्या जी रिसीव करती है कंप्लेंट करप्शन के खिलाफ, या मिसयूज हुआ जी ऑफिस का, या रिकमेंड करती है अप्रोप्रिएट एक्शन, अप्रोप्रिएट के करप्शन से निपटने के लिए क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट ऐसे इंस्टीट्यूशन है जी जो इसे अप्रोच कर सकते हैं, जैसे सीवीसी तो खुद ए पर्सन कैन अप्रोच ए सीवीसी, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है जी, लोकपाल, विसल ब्लोअर कर सकता है। विसल ब्लोअर क्या जी, मतलब ये सारे कंप्लेंट कर सकते हैं सीवीसी में जाके। विसल ब्लोअर का मतलब है जी, मान लो एक ऑफिस है जी गवर्नमेंट ऑफिसर, यहाँ पे 4 लोग काम करते हैं, ABCD, ये 3 लोग क्या जी करप्शन में इन्वॉल्व हैं, करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और इस ए पर्सन ने जाके सीवीसी में कंप्लेंट लिखा दी इनकी, तो इसने क्या जी जानकारी दी अपने ही उनके बारे में, जो इसके कुलीग हैं, मतलब यहाँ पे साथी हैं, काम करते हैं करप्शन के बारे में, तो ये हो गया जी विसल ब्लोअर, हिंदी में बोलते हैं मुखबिर, मुखबिर विसल ब्लोअर हो गया जी ये। सीवीसी के पास देखो जी अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं है। इन्वेस्टिगेशन विंग का मतलब है जी जांच करने वाली ब्रांच, मतलब ऐसे कोई इस पर स्टाफ नहीं है जो जांच कर सके। फिर किस स्टाफ का यूज करता है जी सीवीसी, सीवीसी यूज करता है जी सीबीआई का। सीबीआई के पास अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन विंग है, अपनी खुद का स्टाफ है जो इन्वेस्टिगेशन जांच करती है, मान लो किसी पे चार्ज लगे हैं करप्शन के, तो ये जांच करते हैं जाके सीबीआई के लोग। लेकिन सीवीसी के पास कोई ऐसे नहीं है कि वो जांच कर सके, तो सीबीआई का यूज करके ये जांच कराती है, या चीफ विजिलेंस ऑफिसर है उससे जांच कराती है। ये सीबीआई कहाँ से पावर लेती है जी, सीबीआई लेती है जी एक एक्ट बना है 1946 का, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इससे ये सीबीआई पावर लेती है जी। अब सीवीसी की कंपोजिशन क्या है जी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की इसकी कंपोजिशन है, ये मल्टी मेंबर बॉडी है जी, ये कमीशन है जो, एक तो इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, मतलब एक चेयरपर्सन होता है, और नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर, मतलब एक चेयरपर्सन हो रहेगा इसका अध्यक्ष, और 2 मेंबर से ज़्यादा इसके मेंबर नहीं होंगे, मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, आप एक भी कर सकते हो। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है जी, नियुक्ति करते हैं जी खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट करते हैं। किसकी रिकमेंडेशन पे, एक कमेटी बैठती है जी, वो रिकमेंड करती है, सिफारिश करती है। उस कमेटी के 3 मेंबर होते हैं, एक तो खुद प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट है जी यूनियन होम मिनिस्टर, और एक है जी लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं, ये 3 होते हैं जी मेंबर इस कमेटी के, ये रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि इसे अपॉइंट कर दो, तो उसे अपॉइंट कर देते हैं प्रेसिडेंट। अब या मान लो जी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए लोकसभा में कितनी सीट चाहिए, लगभग 10% सीट होनी चाहिए जी लोकसभा में। अभी जैसे 543 सीट है जी 443, उसमें से 10% कितना होगा 54.3, यानी कि 55 सीट चाहिए मिनिमम लीडर ऑफ अपोजिशन बनना तो। लेकिन अगर मान लो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हुआ, जैसे अभी कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है लोकसभा में, क्योंकि किसी के भी पास अपोजिशन पार्टी है, जो विपक्ष की जो पार्टियाँ, उनके पास किसी के पास भी 55 मेंबर नहीं है जी लोकसभा में, तो तब उस केस में कौन रहेगा जी इसका मेंबर, लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह रहेगा
लीडर ऑफ अपोजिशन देन लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, मान लो किसी के पास 55 मेंबर नहीं है, मान लो किसी के पास 50 है, सबसे ज़्यादा है वो, मतलब रूलिंग पार्टी के अलावा सबसे ज़्यादा है 50 या फिर 44, कितने भी मेंबर हुए जी, फिर वो बनेगा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का, अपोजिशन पार्टी का मेंबर। इनकी टर्म कितने साल तक होती है जी, कितने साल तक काम करते हैं सीवीसी के मेंबर चेयरमैन? ये 4 साल या 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। या तो 4 साल करेंगे जी या 65 ईयर। अगर पहले 65 ईयर होके हो गए इनकी एज तो रिटायर हो जाएंगे, या 4 साल पहले हो गए तब रिटायर हो जाएंगे। इनका रिमूवल कैसे होता है जी, कैसे हटाते हैं अगर इन्हें हटाना हो तो सीवीसी के मेंबर को? इन्हें प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं जी, हटा सकते हैं। किसके ग्राउंड पे? या तो ये बैंकरप्सी के ग्राउंड पे। बैंकरप्सी का मतलब है जी ये बैंकरप्ट हो गए, मान लो इन्होंने बैंक से लोन लिया और लोन लेने के बाद इसने भरा नहीं, चेयरमैन ने या मेंबर ने, तो ये दिवालिया हो गए। दिवालिया का मतलब बैंकरप्ट, इन्होंने लोन लेने के बाद भरा नहीं, तो प्रेसिडेंट उस केस में हटा सकते हैं। या फिर अनसाउंड माइंड है, इनका माइंड मतलब सही से काम नहीं कर रहा है, इन्फेमिटी ऑफ बॉडी और माइंड है, तब भी इन्हें कर सकते हैं। या फिर इन्हें क्राइम के खिलाफ कोई अपराध किया जी और जेल हो गई, इम्प्रीजनमेंट हो गया, तो तब भी हो सकता है। या फिर ये कोई पेड एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हों, इंगेज हों, मतलब मान लो जो ऑफिस में काम करते हैं सीवीसी के, उसके अलावा भी कहीं पे काम करते हैं ये और इन्हें पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो भी इसे हटाया जा सकता है। या फिर और फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट हो दैट माइट अफेक्ट हिज जजमेंट, या किसी और फाइनेंशियल एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व हों जो इनके जजमेंट को अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तब भी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं इनको। अब इनको और तरीके से भी हटाया जा सकता है। कैसे? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। मान लो जी इनका कोई बुरा बर्ताव कर रहे हैं या इनकेपेसिटी है कि ऑफिस नहीं चला सकते चेयरमैन या मेंबर सीवीसी का, तो तब भी इन्हें हटाया जा सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करता है जी। अगर इंक्वायरी करने के बाद वो कहता है कि हाँ इन्होंने मिसबिहेवियर किया या इनकेपेसिटी है, ये चलाने के लायक नहीं है, तो फिर प्रेसिडेंट हटा देते हैं जी इनको। या फिर ये खुद भी रिजाइन दे सकते हैं जी, खुद इस्तीफा दे सकते हैं। किसको? प्रेसिडेंट को, बाई राइटिंग टू द प्रेसिडेंट को इस्तीफा देके ये रिजाइन लेके जा सकते हैं, छुट्टी हो सकती है इनकी। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था जी।